नहीं कराएंगे, आज ही कराएंगे। शुरू कर दिया गया है क्लास। रोज डिस्टर्ब नहीं रहेगा, एक दो दिन का बात है, पार्किंग बन जाएगा तो फिर डिस्टरबेंस खत्म। देखना होगा। लिख लिए ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, अच्छा बोल रहा है कि आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्किल। पढ़ लिए। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर सुना जाए, पता है ऑलरेडी। ये इधर सुना जाए, ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट 20 मिनट नीचे वो काम करवा रहे थे गाड़ी ओरी का। अब तो थोड़ा पढ़ा लेने दीजिए। अच्छा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाला विशालतम वर्ग। तो कह रहा है, चुप हो जाइए अब। अच्छा, कह रहा है कि एगो अर्धवृत्त है, देखिए अर्धवृत्त। अच्छा, ये अर्धवृत्त दिख रहा है, सुना जाए ना, थोड़ा देर पढ़ लिया जाए अब। अच्छा, ये अर्धवृत्त आपको दिखा। अच्छा, ये अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़ा वर्ग बनाना है, तो एकदम फिक्स पैटर्न में बनता है सबसे बड़ा वर्ग। सुन लीजिए, इसका कहीं ना कहीं एगो सेंटर मान लीजिए। इसमें आप कह सकते हैं ये अर्धवृत्त, मतलब पता है बहुत अजीब बना है अर्धवृत्त, पर ऐसा ही कुछ होता है अर्धवृत्त। सर्किल का आधा याद रहेगा, सब जगह से बराबर घूमेगा। तो कह रहा है ना कि इसके अंदर जो वर्ग बनेगा वो सबसे बड़ा वर्ग जो बनता है, आप देख लीजिए, एकदम जानते हैं सिमेट्रिक फिगर वाला वर्ग बनेगा, ऐसे करके। तो ये जो बना ना, ये सबसे बड़ा वर्ग बना। तो मन में आएगा सर और कोना से ले लेते, तो और कोना से लीजिए तो वर्ग नहीं बनेगा, आयत बन जाएगा। सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो जो सबसे बड़ा वर्ग बनता है वो इस तरह से बनेगा कुछ। पता है इस फिगर को और अच्छा बनाया जा सकता है, पता नहीं क्यों लग रहा है, थोड़ा सा और अच्छा लग जाएगा। आराम से वाह वाह मत कीजिए, हल्ला करे लगेगा सब। अच्छा देखिए, ये वाला ऐसा होगा ना कि ये वर्ग जैसा होगा ये। तो ध्यान दीजिए, ये जो वर्ग बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, आयत जैसा लग रहा है लेकिन आयत है नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, वर्ग है, ठीक है, ये सेंटर बोल रहे हैं, ये सेंटर। अच्छा, आप थोड़ा सा सुनेंगे जो बोल रहे हैं। अच्छा, आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा देखिए। ये जो होगा ना एकदम बीच में रहता है इन्हें दोनों तरफ, तो पूरा ए मानेंगे। रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, ये 5 होगा, ये ए होगा और ये a/2 होगा। अब सुन लीजिए बात को फिर से, अगर आप मेंस का क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए तो एको को नहीं बनेगा, याद रखिएगा। जैसे कि कल पीटी था, परसों पीटी था, एक हफ्ते से रेलवे एसएससी का पीटी करवा रहे हैं, आज मेंस करवा रहे हैं। तो थोड़ा तो ध्यान दीजिए कि मेंस वाला क्वेश्चन कैसे होगा। अच्छा, क्या बोले आपको कि जो आप वर्ग बनाएंगे वो ऐसा वर्ग बनाना होगा ना, तबे वो वर्ग भी बनेगा कि सेंटर से जितना एने दूरी हो उतना ही एने हो। तो आप कह सकते हैं इसका मतलब वर्ग का ये जो भुजा है उसका ये मिड पॉइंट हो जाता है, और तबे वो वर्ग बनेगा, नहीं तो वर्ग बनवे नहीं करेगा अगर मिड पॉइंट ना हो। तो अब अगला लाइन हम क्या बोले कि ये जो होगा ये सेंटर से ये रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस का काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। अच्छा, ये वर्ग का भुजा क्या मान लिए, ए मान लिए। तो अगर ये ए है तो सब ए होगा, और ये वाला यहां से यहां तक क्या होगा, a/2, और ये 90 है तो पैथागोरस लग जाएगा। तो पैथागोरस लगेगा तो कह सकते हैं कि सर आधार का स्क्वायर आप प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। क्या ये लिखने, देखिए दोबारा रिपीट करना संभव नहीं है। अभी आप 4 बार पूछिए, हम 4 बार बताने को तैयार हैं कि यहाँ 90 बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अच्छा, अब बोल रहे प्लस ये जो लंब है उसका स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर,
और कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, यही ना पाइथागोरस होता है। तो कहेंगे बराबर का ये, तो कहेंगे 4 एकम 4 और 1 5, तो 5a² बटा में 4 बराबर 25। तो कहेंगे सर 50 25 5 चौके 20, तो एरिया ही मांग रहा था और एरिया ही 20 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बोले एरिया कैसे, क्योंकि भुजा स्क्वायर जो होता है एरिया होता है। अगर हम वर्ग का भुजा ए माने हैं तो जो भुजा स्क्वायर आया है वो एरिया ही तो आया है, क्योंकि वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो आंसर 20 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और धीरे धीरे अच्छा लगेगा, और ज्यादा नहीं होता है ये सब क्वेश्चन। कोई कहे मेंस में, मेंस ज्यादा शिफ्ट में थोड़ी होता है, आजकल तो एक दिन में हो जाता है मेंस। आप पता कीजिए मेंस कितना दिन में हो रहा है आजकल। पहले होता था 2 दिन 4 दिन चलता था, अब नहीं, अब तुरंत हो जाता है मेंस, ज्यादा शिफ्ट में भी नहीं लेता है। बच्चा सब सब काम करा देता है, देखिए अभी सब गाड़ी बुलवा के सब बैलेंस करा दिया। लेकिन लगता है ना कि तनी मनी बालू जो थोकोनवा में गिट्टी था वो लपटा के गलत जमीन पे गिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन भी आप अगर बना पा रहे हैं 10 गो 11 गो में से तो आप अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे, और नहीं तो आप नहीं अच्छे स्टूडेंट, नॉट गुड। बहुत मजा लिए हैं पीटी का क्वेश्चन बना के। मार पेरीमीटर, मार डायगोनल के आधा। कम हुआ जी, रोज हो रहा है। आज हर क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, अब दिमाग नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। राजू को कहीं जगह नहीं मिल रहा है। तब वो सब बच्चा बताए नीचे वो जेसीबी मशीन गया है काम कराने, वैसा नहीं है कि जगह है। वो कौन मशीन कहता है? पता है वो देखे हैं कि वो जेसीबी जैसा है, बुल लिखा हुआ है उस पे, बुल, मिनी जेसीबी। ट्रैक्टर का बनाया हुआ रहता है हम जान रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर जैसा नहीं काम कर रहा है। ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे से बनेगा हमको अच्छा लगेगा, एक भी बच्चा क्लास में बनाएगा तो अच्छा लगेगा। हम तो लास्ट में बनाएंगे ना, देखिए हम घर में मेहनत किए हुए हैं तो हम यहाँ कूदेंगे नहीं कि हमको आता है हमको आता है ना। आप आज मेहनत कर लीजिए, कल आपको आता रहेगा, और यही रूल है, आज ना कल आपको मेहनत करना ही है। आप लोग एकदम नहीं ड्राइंग बनाइएगा, बोल नहीं कुछ ज़्यादा बोलेंगे, सब मुंह बना के भाग जाती है जल्दी। आप नहीं भागते हैं। आपका तो सेट बर्बाद हो गया 100 रुपया, आइए नहीं रही हैं आप। प्रिंट हो चुका है, आप पेपर ले लीजिए, इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे। आप एक की जगह 2 गो पेपर ले जाइए, हम नहीं बना कर। हम भी क्या करें, हम लोग भी आपको मालूम है क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ छुपा के हम करते भी नहीं। अच्छा आप सुना जाए, अच्छा सुना जाए, अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या तरीका रहेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो, जो भी तरीका है। अच्छा किसी भी बच्चे से हमको लग नहीं रहा अभी तक बन पाया है, कि हम गलत फहमी में हैं। कॉट 90 कितना हो जाएगा आपका? इसमें तो नन हो जाएगा तब तो, नन आंसर नहीं। अच्छा अब बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, ट्राई करना बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है।
अच्छा देखिए तो जो बोल रहे हैं, अच्छा जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक वर्ग है, ठीक है, इसका नाम दे दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। खाली देखिए ना, हम टाइम देंगे सब बनाने का। अभी आप साथे साथे बनाने से अच्छा है पहले सुन लीजिए। अच्छा क्वेश्चन को ना गौर से सुनना समझना जरूरी है, लिखना बाद में, हम समय देंगे। अच्छा कह रहा है ना कि एक्स और वाई ए बी भुजा पे बिंदु है, और ऐसा है कि ए ओ बराबर बी ओ। अभी ओ क्या है? जहाँ ओ पे विकर्ण कटता है ना, पहले विकर्ण काट लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। पहले ओ पे विकर्ण काट लेते हैं, ठीक है, नहीं तो हम लोग को आधा अधूरा समझ में आएगा बात। तो ओ पे विकर्ण काट लिए। अब एक बात देखिएगा, एओ बराबर ए एक्स। सुनिएगा बात को, हम बोल रहे हैं कि जो एओ है ना, थोड़ा सा अच्छे से ढंग से सुनिएगा, और थोड़ा पीछे होके बता रहे हैं। हम कह रहे हैं जो एओ है वो किसके बराबर है? ए एक्स के। तो इसके बराबर है तो लगभग ये काफी लंबा जाएगा ना, लगभग यहाँ एक्स होगा। ये समझ में आ रहा है? हम समझ गए हैं, क्वेश्चन मन में बना हुआ है मेरे, तो हम धीरे धीरे बना लेंगे। मन में नहीं बना रहा था तो जरूर सुनते सब बात। अच्छा सुना जाए, ये क्वेश्चन पता है 2017 का है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब हम 18 में भी सिखाए हैं और आज भी सिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं देखिए, और कभी भी आ सकता है पीटी में। हम बोल रहे हैं जो एओ है वो ए एक्स के बराबर है, और एक्स कहाँ है? ए बी पे है कि नहीं? पहले बात समझ रहे हैं, एक्स किस पे है? ए बी पर। और एओ और ए एक्स क्या है? बराबर है। अच्छा अब आप कहेंगे सर एक और लाइन दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़िए, कि जो ओ बी है वो बी वाई के बराबर है। तो इसका मतलब ओ बी का मतलब ये होगा, ओ बी और किसके बराबर? बी वाई। इसका मतलब वाई कुछ इस तरफ होगा, तबे ना, क्योंकि आप एक बात आप खुद देखिए, ये इतना बड़ा है तो क्या यहीं रह थोड़ी जाएगा, इससे तो पार करेगा। तो लगभग कुछ इस तरफ आएगा, कुछ इस तरफ आएगा, जरूरी नहीं कहाँ आ रहा है, लगभग ऐसे आएगा। तो हम कहेंगे कि समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एक्स और वाई ए बी पे स्थिर है, और ए ओ जितना है उतना ही ए एक्स है, और जितना ओ बी है उतना ही बी वाई है। दिमाग में बैठा अभी तक? कोई दिक्कत किसी को बैठाने में नहीं? अच्छा जो बोल रहे हैं आप समझिए। अच्छा वर्ग का प्रॉपर्टी पढ़ाने समय बताए थे कि जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को आधा आधा बांट के 45 45। अच्छा क्या बताए थे? अभी भी आप खोलिएगा तो ये 90 होता है तो 45 45 बताएं। तो अगर हम आपसे ये बोले कि ये 45 होगा, तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं दिक्कत है। और ये भी क्या होगा? 45, तो भी नहीं दिक्कत। तो वो 90 होगा, पर वो थोड़ी मांग रहा है, पढ़िए ना। मांग क्या रहा है, देख रहे हैं, एक्स ओ वाई। अब बच्चा गलती से क्या कर दिया? ए ओ बी। समझ रहे हैं क्या बच्चा की गलती हुआ? तो 90 ले लिया, क्योंकि वो पूरा ये ले लिया। तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आप डाटा पढ़िएगा, गलती होता है सीखने के क्रम में, हर आदमी से गलती होता है। एक्स ओ वाई बोल रहा है, इसका मतलब कहेंगे सर ड्राइंग बनाना होगा थोड़ा और, तो किसी और कलर से बनाते हैं ड्राइंग। जैसे कि क्या ड्राइंग बनाना होगा? इसको ऐसे टच करना होगा कि नहीं होगा? और ये वाला एंगल पे बात हो रहा है बात। तो अब जाके एग्जैक्ट फिगर बना हुआ है। तो पहले फिगर आप ड्रॉ कीजिए, तो हेडक एक बार में मत लीजिए, पहले ड्रॉ कीजिए फिगर, मजा आएगा बना के। ड्रॉ किए फिगर? एक ही बार ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपके एग्जाम में आएगा ना तो बहुत फास्ट बनाएंगे। हुआ आप लोग से इतना? अच्छा अब हम जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा, धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे खूब अच्छा सीखने वाले हैं। और कभी भी ना मेंस के क्वेश्चन से भागना नहीं है। रेलवे के एनटीपीसी तक मेंस जुट गया है, और हो सके इस वाला रेलवे में ग्रुप डी में भी मेंस जुट जाए। तो मेंस से नहीं भागना है, मेंस पढ़ के चलना है कि आने वाले दिन में पीटी के बाद मेंस ही देना है। अच्छा अब आगे ज्यादा नहीं होता है, दुइये 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है, बाकी पीटीए जैसा होता है मेंस। अच्छा अब आपको जो बोल रहे हैं सुनिएगा, एक यहाँ फिगर बना रहे हैं, और आप एक बार थोड़ा सा देखिएगा क्या बना रहे हैं, और अपने से बताइएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये ओ है, ये ए है, और ये एक्स है। तो आप बोलेंगे ये क्या बना है सर? तो हम बोलेंगे ये वाला यहाँ वाला बनाए हैं। दिख रहा है क्या बनाए हैं? क्या वाला? ए ओ सॉरी ओ ए एक्स बनाए हैं। और हम करें ये कितना है? 45। और आप खुद देखें कि ये वाला इसके बराबर है। तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, जिसमें दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये अगर दो भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम ध्यान दें, वो काम हो गया पूरा। कितना लिया पैसा?
आने से लिया 400 में नहीं माना। हाँ कल बोला 300 ले गए। सरकारी नौकरी वाला के ठीक है ना, पार्किंग का टेंशन, ना रूम का किराया का टेंशन, ना कुछ टेंशन। जो पैसा आया जेब में डालो, घरे जाओ। हमनी के तो मिट्टिए भरवाते रह जाएंगे दूसरे के जमीन में। अपना जमीन तो हुआ नहीं कहियो। क्या खरीदे, एक को कट्ठा नहीं है यहाँ। सुना जाए, कहीं नहीं है मेरे पास जमीन, वो पापा का है, मेरा नहीं है। और वो चले गए तो वो ले गए जमीन अपने से। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों बराबर होगा। तो 100, सुना जाए 180 में से 45 घटाइए। 180 में से 45 घटा के औधो करिए, 67.5। तो हम कहेंगे आधा क्यों किए, क्योंकि ये दोनों आधा आधा ही ना होगा। तो हम क्या बोले कि अगर ये 45 है, ये दोनों बराबर है। सुनेंगे, जिस बच्चे का छूट गया पार्किंग के कारण ना, आएगा ना तो इसमें सब डाटा सेव रहता है। आज वाला ओपन करके मन करे तो देख ले, ले जाए, जो करना है उसको अलाउ रहेगा ये सब। अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे कारण उसका क्लास छोटा है। अच्छा ये दोनों जो है बराबर है, और ये 45 है, तो बच्चा कहेगा ये दोनों ई बी 67.5 और ई बी 67.5। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, दिमाग में बैठ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? एक बार मिलाइए ना। हम करें ये दोनों बराबर है, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो जो 135 आएगा उसको आधा आधा बांटेंगे, तो 67 67। तो हम केवल ये वाला एंगल लिख रहे हैं, हमको इसी से काम है, 67.5। तो एक बात बताइए, ये वाला कितना हो गया? ऐसे बाहर निकाल के लिख दे रहे, वहां जगह नहीं है। 67.5। अच्छा एनहू से ई वाला भी उतना ही आ जाएगा, 67.5, क्योंकि ई भी तो 45 है, इन्हें बराबर हो जाएगा। तो 67.5 और 67.5 इन दोनों को जोड़िए, 135 हो गया ना। तो इन दोनों को जोड़ के अगर 135 हो गया तो पक्का ही क्या होगा, 45। और यही एंगल मांग रहा था, तो कॉट 45 कितना होता है, 1। तो 1 ना, तो 1 आंसर हो जाएगा। देखिए तो अच्छा लग रहा है। आराम से, अरे राजू आराम से, कितना सुंदर बैठे हुए थे सुबह से, जीवन कितना अच्छा चल रहा था। ये राजू का आवाज हम जान रहे हैं। कले कले गए थे वो राजेंद्र नगर गोलंबर के पास ना, नान कॉर्नर है, यूट्यूब पे देखे थे, खूब अच्छा नान खिलाता है। तो हम भी चले गए, चरचकवा से गए, नयका स्कॉर्पियो से गए। गए तो अच्छा लगा, पर रोड पे खिया रहा था धूपे में। नान खूब अच्छा दे रहा था, सब अच्छा दे रहा था, आज धूप लग रहा था, कर कर खोटाइए नहीं रहा था। क्या? अभी आज कल गए थे, बीरू सब गया था लड़का। हमको अच्छा नहीं लगा कि रोड पे कोई बैठा के खिला रहा है। आप 200 ज्यादा लीजिए, पर अंदर बैठाइए। देखिएगा मन में घबराहट आएगा, थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। कहाँ से हिंदी शुरू है? अच्छा क्वेश्चन बड़ा है तो हिंदी ही है, अभी देखिए। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो अभी हिंदी ही देखना होगा, थोड़ा देर में अंग्रेजी भी दिखेगा आपको। कोई चाहे ना तो हम इस तरह कर देंगे, और क्या अंग्रेजी देख लेगा। लेकिन वही है, पीछे से फिर बच्चा को दिक्कत होगा। दिख रहा है? ऐसा हूँ देख के क्या कीजिएगा। कौन बात से, अब बनाई ना, अच्छा लगेगा, आप लोग सब बनेगा तो टीचर खुश होगा जी। आप जानिए, बच्चा आप तेज होंगे, आपका नौकरी होगा, टीचर का नाम होगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। बच्चा होगा, देखिए टीचर के बच्चे के फेर में ना रहे। अरे ये क्या है? अच्छा जिन बच्चों का बन पाएगा बन पाएगा, और बाकी ट्राई करना होगा, हड़बड़ाइएगा ना तो एक को क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लीजिए समय अपना, टेक योर टाइम।
इनका अंग्रेजी तो कनाडा वाला है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना आज का। हाँ। क्या कलर से क्या दिक्कत है? अगर ब्लैक करिएगा बदमाशी आप लोग। अरे जो है उसे बनाइए। अच्छा देखिएगा, दो साइड भी दिया हुआ है इसमें, 25 और 15 जो पी पे कनेक्ट कर रहा है। पता है, बनाने का ट्राई करिए, रोज मेंस नहीं करा रहे हैं। कल कितना इजी इजी क्वेश्चन था पीटी का, CHSL CGL MTS। आप समझिए, रोज नहीं करा रहे हैं। एक दिन अगर नहीं कराएंगे, कल आप ही ब्लेम कीजिएगा कि मेंस वाला 10 को नया था, दिखा काहे नहीं दिए। दिखा रहे हैं, देख लीजिए। हम अच्छा सिखाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छा सिखाए, बाकी आपकी मर्जी। कोई बच्चा है जिससे क्लास में नहीं बना होगा? तो सभी हैं। पता है, सीखना पड़ेगा। आप जानिए, हम अभी भी कर रहे हैं कि हम लोग तो यही एक के चीज बात 2 साल 3 साल से बुक पढ़ा रहे हैं। तो नहीं होता है आदत हो जाना कि एक के चीज बात पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, थोड़ा तो दिक्कत आएगा। कोशिश कीजिए कि बन जाए, एक बार बन जाएगा, अगले बार बना लेंगे। और ये सब CGL वाला मेंस है, वो भी अच्छा वाला है। मेंस में इजी होता है, ये अच्छा वाला है, चतुर्भुज वर्ग। शुरू करेंगे अब। अब कहा सेकंड पेकंड। पता है, ये देख लिए ना। एक वो और खोलते हैं, 3 नंबर, उसमें खाली फिगर रहेगा, ठीक है? बोले कुछ कुछ अब। हाँ, कुछ कुछ बोलना शुरू करना चाह रहे हैं हम। थोड़ा सा नहीं बोलेंगे ना तो इतना देर सोचे ना तो समझ में ज्यादा आएगा। फायदा देखिए, आपको लगेगा मेरा बना नहीं, अरे बना कैसे नहीं, आप मेहनत किए ना, समझ में ज्यादा आएगा। शुरू कर रहे हैं पढ़ाना। अच्छा पहले देखिए, जो जो बोल रहे हैं, जो जो समझ में आ रहा है, डाटा क्या दिया हुआ है। अच्छा एक और बात, टेलीग्राम पे जो जाएगा ना, सुना जाए क्या हो रहा है जी। पन्नू, इस्माइलपुर से आप आती हैं ना, छोटा वाला, बड़ा वाला इस्माइल है। छोटी इस्माइलपुर, फिर भी आप इस्माइल तो बड़ा दे रही हैं। आप यहाँ देखिए तो, काहे कर मजबूर मत कीजिए हमको बात करने पे इधर उधर। अच्छा यहाँ देखा जाए, हम क्या बोले कि एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा टेलीग्राम पे, और अगला ऐसा रहेगा, क्योंकि दूर वाला बच्चा देख नहीं पाएगा अगर छोटा में बनाएंगे तो अब सुनिए, जो जो डाटा है, पहले ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ था। 25, जहाँ दिक्कत आएगा हम लोग बात करा जाएगा। ये 25 डाटा दिया है, जहाँ दिक्कत होगा आप लोग बोलेंगे। ये 25 है, ये क्या है? 15। अच्छा, इससे पता चला कि पूरा वर्ग 40 का है। एक और बात है, अब रुकेंगे। रेशियो ये 3 है, और वो 3:2 है, यही ना? हाँ, ये है कि नहीं देखिए तो एक बार। हाँ, यही दिया था, 3:2 है। अच्छा, अब पहला बात ये बताएंगे आपको कि बोल रहा है ना कि जो भाग यहाँ पे छाया बनाया हुआ है, मतलब मतलब रंगा हुआ है। आप देखिए यहाँ कैसे लिखता है, लिखेगा छायांकित क्षेत्र बताना है। और यहाँ पे अंग्रेजी में देखिएगा तो शेडेड रीजन। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे जो रंगा हुआ है इसको मांग रहा है। तो एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको?
सोचिएगा ना तो ही समझ में आएगा। हो सके बोले तो बहुत मेहनत लगेगा अभी आज का क्लास सीखने में, एक एक क्वेश्चन पूरा मेहनत लगेगा। हम बोल रहे हैं ये जो छाया है इसी का एरिया मांग रहा है, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है तो मन में आएगा कि सर ट्रायंगल का एरिया निकालना है और सारी भुजा नहीं दिया है, तो ट्रायंगल का एरिया बहुत तरह से निकलता है। लेकिन एक तरीका ये भी तो है कि आधार और ऊंचाई पता चल जाए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक बात आप देखेंगे ना तो इसका बेस पूरा 40 है। क्या आप मिलाए हैं इस बात को? अच्छा देखिए देखिए, कोई कहेगा बना नहीं, हम बोले बना नहीं ना, बहुत बढ़िया काम किए कि आप बनाने का ट्राई किए, तब ना समझ में आ रहा है कि 40 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जोड़ के 40 पुर जाएगा, और वर्ग है तो सब भुजा बराबर है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम एक बात छोटा सा लिखे तो क्या आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ से ऐसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 16 है। अब बच्चा कहेगा सर 16 कैसे है, तो हम बोलेंगे नहीं उसको काम नहीं है, उधर ही रहने देते हैं, 24 हो ही जाएगा। अच्छा सुनेंगे आप? सुने, हम कहें ना अच्छा क्वेश्चन है सीख लेना है, हम करें एक क्वेश्चन सीख के देखिए, हम करें पूरे 15 साल में 10 को 15 को नया आता है तो कौन बड़ा काम है? 2 दिन मेहनत कीजिएगा सीख लीजिएगा। 3 और 2 5, तो 5 का मतलब 40। क्यों? क्योंकि पूरा 40 है कि नहीं, सब 40 40। तो ऐसे हुआ 3 और 2 5, 5 का मतलब 40, तो 1 का मतलब 8 और 1 का मतलब 8, तो 2 का मतलब 16। तो ये जो 16 लिखे हैं समझ में आया? देखिए हम रिपीट नहीं करेंगे, साफ बोल दे रहे हैं, जो लोग जो इसमें बिजी हैं बिजी रहे, हमको नहीं बोलना है कुछ आपसे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप मस्ती मार रहे हैं आप बाद में बोलिएगा ये 16 कहाँ से आया, चाहे एक बार और नाच के दिखा दीजिए, नहीं नाचेंगे, ठीक है? यहाँ पैसा दे के नहीं आए कि नाचने का पैसा दिए हुए हैं, ठीक है? हम सिखा रहे हैं मन लगा के, अभी पूछ लीजिए 16, क्योंकि दसन बच्चा देख रहे हैं कि ये 16 कहाँ से है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब बाद में कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, क्यों आएगा भाई? आप करिए मजा, एकदम छुछुंदर हो गया बच्चा से। सही बता रहे हैं, आप बता रहे हैं ये 16 के कारण उसका क्वेश्चन नहीं बचेगा, सुन ही नहीं रहे 16 कैसे आया। हम बोल रहे हैं 3 और 2 5, यहाँ लिखे भी हैं, अभी लिखे थे लग रहा है मिटाइयो दिए हैं लिख के, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। 5 का मतलब 40, क्योंकि पूरा 40 40 है सब, तो 5 का मतलब 40, तो 1 का मतलब 8, 1 का मतलब 8, तो 2 का मतलब 16। क्लियर? 8 दूनी 16 होता है। अब देखिए, अब आपके मन में आएगा कि सर ये हाइट तो यहीं से यहीं तक का है, आप तो गलत निकाले हुए हैं, किसी और कलर से लिखते हैं ना, ये वाला। अच्छा ये ना हाइट हुआ। अच्छा हाइट क्या होता है? इस बेस पे शीर्ष से जो गिरेगा वही ना हाइट होता है, तो ये हाइट हमको पता लगाना है। तो आप बोलेंगे सर आपके पास तो डाटा ही गड़बड़ है, क्योंकि आपके पास ये जो 16 है ये इतना थोड़ी है, ये तो यहाँ तक का है। तो अब दिमाग लगाइएगा कि अब चाहेगा कि वो ये वाला हाइट निकले, तो इसके लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। और ज्योमेट्री में कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, कैसा कैसा, कोई लाइन आप बढ़ा सकते हैं, सिखाए हैं पहले लाइन एंड एंगल में कि कोई लाइन आप बढ़ा सकते हैं, और किसी पैरेलल लाइन के बीच में आप एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, याद है लाइन एंगल में सिखाए हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं और कोई भी रेखा हम बढ़ा सकते हैं, ये सीखे हैं। तो अब काम होगा क्या कि आप क्या करेंगे ना कि ये दोनों पैरेलल के बीच में यहाँ एक पैरेलल लाइन डालेंगे। हाँ, 1 मिनट, ये पैरेलल लाइन डालेंगे। अच्छा ये जो पैरेलल लाइन है इसका थोड़ा हाइट कोई बताएगा, ये पैरेलल लाइन का थोड़ा बताए तो। ये बीरू देखिए कोई खोज रहा है आपको, विकास है, वो चिलबिल्ली वाला लग रहा है विकास। अच्छा यहाँ हो गया। अच्छा हम क्या बोले, हाइट पता लगा पाइएगा ना? आप कहेंगे सर इसको पता, ये पता लगाना है, तो हम बोलेंगे देखिए हम बता रहे हैं, अगर ये पता लगेगा ना तभी यहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो पता लगाना देखिए बहुत यहाँ पेचीदा काम है, एकदम मतलब नहीं होता है, बारीकी वाला काम है। कभी कभी आप देखिएगा कपड़े पे बारीकी काम कराता है कोई कोई, तो बारीकी वाला काम है, ठीक है? तो बारीकी काम कैसे होगा देखिए। अच्छा आप पढ़े होंगे कि दो रेखा अगर पैरेलल है, आपको क्या ट्रायंगल देखना है देख लीजिए। हम बोले हैं कि अगर आप सुन लेंगे तो मेंस का सबसे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन वाला नहीं, ये एक ट्रायंगल देखिए जो बोल रहे हैं, ये ट्रायंगल देखें, पता है थेल्स थ्योरम टाइप का लगेगा, सिमिलरिटी। आप बोलेंगे सिमिलरिटी लगाने का फायदा क्या है सर इसमें? तो हम कह रहे हैं क्या कि देखिए एक ऐसा, आप ऐसा सोचिए जो बोल रहे हैं, बहुत सोचना पड़ेगा आपको। हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल है और ये ऐसे पैरेलल खींच दें, ट्रायंगल में ये पैरेलल, तो ये वाला और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो सिमिलर अगर ये हो जाता है तो कोरोस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगा, रेशियो में इक्वल होगा कोरोस्पोंडिंग साइड का। तो बर का अगर हम बड़ा वाला देखे भुजा, तो 3 और 2 5, 5 का मतलब 25 है यहाँ, 5 का मतलब ये ट्रायंगल में 5 का मतलब कितना है, 25, तो 1 का मतलब
5, एक का मतलब 5, तो 2 का मतलब 10, ये 10 होगा। फिर से बोले, एक बार और जरूरत पड़ेगा हमको, मार समझ में आ गया? बोलने दीजिए, विवेक एक से समझने से क्या होगा, एक बार और बोलते हैं। हम बोले कि एक ट्रायंगल जो दिखा रहे हैं, वो ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे में, ट्रायंगल जो हम ऐसे ऐसे जिगजैग सांप जैसा बनाए हैं, सांप जैसा। दूसरा, दूर से दिखने में दिक्कत हो रहा होगा क्या? अच्छा रुक जाइए, एक और डार्क कलर ऐसे देखिए तो, ये भी नहीं दिख रहा है। दूसरा, और दूसरा रेड में ले ले रहे हैं। ये तो लग रहा है चोटी बनवा दी है आप लोग। अच्छा, ये 16 लिख दे रहे हैं यहाँ, 16। अच्छा फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो देखिएगा, रेड से कर दिए हैं। अब दिख रहा है रेड वाला, तो हम बोलेंगे अगर आप रेड वाला देखेंगे, सुनिएगा फिर से रिपीट, अगर आप रेड वाला देखेंगे ट्रायंगल, ये इसके पैरेलल खींचा हुआ है। तो ये ट्रायंगल, ये छोटका और ये बड़का ट्रायंगल, बड़का मतलब ये पूरा लाल वाला सिमिलर है। तो अभी आप लोग खुद बोल रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो बड़का का रेशियो होगा 3 और 2 5, और छोटका का तो 2 होगा। तो 5 का मतलब 25, तो एक का मतलब 5, तो 2 का मतलब 10, तो ये 10 होगा। समझ में आया? अच्छा अगर ये 10 है, बहुत टिपिकल है ये, मतलब हमको बोलिएगा ना कि आप क्या डायरेक्ट, हम बोलेंगे हम भी इसमें आधा घंटा मेहनत किए होंगे ना, तो जाके सीखे होंगे। इतना ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या बोल रहे हैं सुनिएगा अब फिर से। कोई बोल सकता है आप सीखने के बाद बड़ा बड़ा बात बोल सकते हैं, हमसे नहीं बोला जाएगा। हम बोले ये 10 है क्योंकि बहुत टाइम लगा था बनाने में। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, और ये पूरा क्या है 40। हम कहें कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो क्या आपको समझ में आएगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई कहे ना कि ऐसे बना हुआ, सॉरी, ऐसे लाइन खींच दे और ऐसे बना है, तो क्या ये और ये सिमिलर होगा एंगल एंगल से? हाँ यस, बहुत अच्छा, ये ट्रायंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट से, ये वाला तो अपने आप बराबर हो जाएगा वर्टेक्स से। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये कैंची जैसा फिगर हो जा रहा है, और ये छोटका और ये वाला बर का ये पूरा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस सिमिलर अगर है तो सुनिए, सिमिलर है तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1:4। छोटका और बड़का का रेशियो 1:4 आ रहा है। छोटका का भुजा 1 तो बड़का का भुजा 4, 1:4 आ रहा है। तो भुजा अगर 1:4 है, तो सिमिलरिटी का रूल है ना कि अगर भुजा 1:4 है तो हाइट भी 1:4 होगा, क्योंकि जो भुजा का अनुपात है वही हाइट का, वही एंगल बाइसेक्टर का, वही सब कुछ का होता है कि नहीं। तो अगर भुजा 1:4 में है, देखिए मूरी गिरा लिया सब लेकर, करिएगा इसे। यहाँ देखिए ना, इतना मेहनत तो करें, क्या दिक्कत आ रहा है, बोलिए दोबारा बोल देंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? पता है हम दोबारा से रिपीट करने के लिए ऐसा नहीं, अगर बच्चा कम समझेगा, हम करें कि कोई और तरीका भी नहीं है, आप सोचेंगे मेरे से अच्छा कोई पढ़ा देगा, नहीं हो पाएगा। हम भी मेहनत करते हैं। हम करें कि ये 10 और ये 4 1:4 में है, तो हम अच्छा नहीं पढ़ाए हैं कि जैसा रेशियो होगा साइड का वही होगा हाइट का। तो हम करें अगर ये 1:4 में है, तो जो इसका हाइट होगा ये वाला, और इसका ये वाला हाइट ये 1:4 में होगा। और आप बोलेंगे, ये बोलेंगे, देखिए इसको भी लाल से ही लिखते हैं कि दिखे। हम बोले ये 4 होगा हाइट, तो ये 1 होगा हाइट, 4 और 1 5 का मतलब 16। आप बोले हाँ यहाँ से यहाँ तक 16 है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो 16 है वो 5 का मतलब है, और हमको 4 निकल जाएगा तो हो जाएगा, तो गुना में 4, तो हाइट जो आया 16 × 4 64/5, काम खत्म। अब एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 40 है, और हाइट आ गया 64/5, 5 दूनी 10, 64 चौके 256, आंसर 256। एरिया देखने को नहीं बोले, हाइट। हाँ, हाँ ये छोटका, अब जैसे ये वाला ऐसे, 1 मिनट हम हट रहे हैं, ये वाला ऐसे, और ये वाला पूरा बरका, पूरा पूरा ये पूरा, हाँ पूरा सेट। एक बार और बोलते हैं ना लास्ट वाला। अच्छा एक बार और लास्ट वाला बात बोलेंगे, बनाइए, एक बार और बोलेंगे, ठीक है? हम चाहते हैं आप सीखें।
हम कल ही बोल रहे थे कि जो मजा ले रहे हैं रोज नहीं ले पाइएगा बनाने का। देखिए ना, सब क्वेश्चन आज सीखने को मिलेगा, एक एक क्वेश्चन। वो तो नीचे बालू गिट्टी गिरने लगाने तो 9-15 में आज शुरू करना था, वो बालू गिट्टी नहीं गए थे होता तो। ऐसे मेरा काम था नहीं, लेकिन नहीं होता है कि गाड़ी उड़ी हटवाना है तो हम खड़े रहेंगे तो लड़का हटेबो करेगा। तो आप बोलिएगा हटाने का है, हटा ले। खूब अच्छा पार्किंग बनाएंगे, मतलब 3 लेयर में गाड़ी लग जाएगा, इतना लंबा, और आधा कट्ठा बहुत होता है। आपको भी मालूम है, आधा कट्ठा जमीन, आधा क्या बोला गया है, आधा आप 1 कट्ठा भी गिरवा लीजिए, लेकिन कितना भरवाइएगा, पैसा लगता है भरवाने। हम ही पे बीत रहा होगा, पार्किंग बनाने में क्या खर्चा आ रहा है अगर दिल बताएगा। बच्चा सब फ्री हो गया, पता है, सोच लिया कि अब हो गया ये। अब से नहीं नहीं, अभी नहीं, पढ़ाएंगे थोड़ा। यही पढ़िए ना अभी बढ़िया। बोले, एक बार और सुनिए जो बोल रहे हैं। रुकिए, पर नहीं बोलिए एक बार। अच्छा, जो बात हुआ लास्ट वाला सुनिए। पहले ये बताइए कि जैसे ये 25 था, ये 15 था, 2 मिनट सुनिए ना। 25 था, ये 15 था, तो 25 या 15 ये पूरा 40 था। अच्छा, ये 16 जो आया ये भी बुझाया था, क्योंकि 3 या 2 5, 5 का मतलब 40, तो 1 का 8, 16 तक बुझाया। पता है, अच्छा क्वेश्चन है तो हमको 2 बार 3 बार बताने में कोई आपत्ति नहीं है। हम बोले ये 16 हुआ बुझाया, तो 16 तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया। तो मेरे को तो बस ये वाला हाइट चाहिए था। तो अब हम क्या कहें कि एक पैरेलल लाइन खींचे ना, तो ये छोटका ट्रायंगल ये वाला लाल वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया पैरेलल लाइन के कारण। तो अगर सिमिलर हो गया तो बड़ा वाला ट्रायंगल का भुजा 3 या 2 5, तो ये पूरा 5 के बराबर, 5 का मतलब 25, तो 1 का मतलब 5, 1 का 5, तो 2 का मतलब। आप बोलेंगे ये ना 2 है, ये नहीं, सब दो दो है, रेशियो सेम होता है। बड़का और छोटका का रेशियो 5-2 है, तो कौनो भुजा लीजिएगा तो 5-2 है। समझ में आ रहा है हम सिमिलरिटी का रूल क्या बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये अगर 5-2 में है तो कोई भी, तो इसका मतलब ये 5 है तो ये 2 होगा, ये 5 लिए तो ये 2 होगा। हम कहेंगे कि सारा 5 2 में होगा, तो 5 का मतलब 25, 1 का मतलब 5, तो 2 का मतलब 10। हम बोले ये 10 है, ये 40 है, तो रेशियो 1-4 है। तो सिमिलरिटी में रूल है कि जो साइड का रेशियो होगा वही हाइट का होगा। तो ये 4-1 होगा, तो 4-1-5, 5 का मतलब 16, तो 5 16 5 का मतलब है, तो 4 का मतलब 4 से गुना होगा, तो हाइट आया। तो बस हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक लगा? थोड़ा अच्छा नहीं भी लग रहा होगा ना तो बर्दाश्त कीजिएगा, समझिएगा कि टीचर को बर्दाश्त करना। कितना नंबर? ये वाला, आज वाला। अब यही क्वेश्चन को देख लीजिए। अरे आज रात के भूत के सपना आएगा, आप लोग पढ़िए ना। भूत का सपना आएगा, चुड़ैल और भूत, पिचास। आज आज सोते दीजिए, हम क्या करें। हम जानते हैं जितना सिखाए हैं ना उसी पैटर्न में बता रहे। आपका अंग्रेजी कोई टीचर सुन लेगा ना तो भाग जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई बच्चा अगर बना पाए तो अच्छा लगेगा। अरे एक को बना पाइएगा, पूरा 10 में से तो अच्छा लगेगा। भुजा को ए ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तो और भी आईपी है, मतलब हर क्वेश्चन अगला से ही भी आईपी है। कब? मेंस का है, बहुत सारे टीचरों का भी इसमें है। नाम नहीं लेंगे किसी टीचर का, नहीं तो नाम लेना सही भी नहीं है। आज टीचर का क्या है, सारा एसएससी का है, इससे ज्यादा क्या बोले। टीचर अपने घर से थोड़ी लाता है, कोई हम हो चाहे कोई। रख दिए ना लाके, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ रही थी क्या उसको?
तो अब बच्चा अपने में खोया हुआ है, बनाइए ना जे। कोई कोई ट्राई तो कर ही रहा होगा। आप लोग गुस्सा कर रही हैं हम पे। सारा ऑप्शन ही गलत है। बनाना है ये नहीं है। अच्छा, हल्ला क्यों कर रहे हैं? क्या करके गा रहे हैं? क्या हुआ है? पता है, वैसे हल्ला नहीं कीजिए। अच्छा, सुना जाए, सुना जाए। अच्छा, किसी को ज्यादा तंग उंग भी नहीं करना है बच्चा उच्चा को। हाँ, फैन घुमा दिए, फैन घुमा दिए, ऐसा हूँ गर्मी भरा हुआ है, क्वेश्चन का गर्मी भी है। अच्छा, बना रहे हैं, थोड़ा सुनेंगे, ठीक है? सुनिए। अच्छा, ये वर्ग। अच्छा, अब सुना जाए। ए, बी, सी, डी। पता है, एक और बात है, सबको मान लीजिए कि नहीं पढ़ना है मेंस वाला, तो मान लीजिए सुन भी नहीं रहे हैं तो घर भी जा सकते हैं, क्या जरूरत है? हमको नहीं लगता है कि रीजनिंग इसके बाद मौका लगेगा आपको पढ़ने का। ऐसे हमको एगो रूल लिखाना है, हम लिखवा के खत्म करेंगे वो। और कल प्रैक्टिस करा के तो रीजनिंग भी हम करेबे करेंगे 15 से 20 मिनट। थोड़ा सुन लीजिए, नहीं तो मन ना लगे तो जरूरी नहीं है मेंस पढ़ना। आप पीटी क्वालिफाई कीजिएगा, मेंस में फेल होके फिर घर में बैठ जाइएगा। एक और बात, ये सीजीएल का मेंस है, हम रेलवे का मेंस नहीं बोल रहे हैं। एनटीपीसी इतना टफ नहीं देता है, आप जान लीजिए। एक और बार, रोज सिखा रहे हैं, 1 से 2 दिन मेंस चलेगा बस, फिर पीटी पे ही आ जाएंगे, आज और कल बस। 2 दिन बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा सिखाने दीजिए, नहीं तो ऐसे तो मेरा भी कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। ऐसे हल्ला नहीं कीजिएगा किसी के आने जाने पे। ये कौन वीआईपी है? हाँ, ये वो बात। फिर हम जान रहे हैं कि पीछे सब चिल्ला रहा है, अभी सबसे पीछे। ए राजू, पी किस पे? पता है, ऐसे करिएगा तो दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, आप बता रहे हैं, बहुत दिक्कत है, पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है, टीचर करेगा क्या? पागल मत बनाइए हमको ना आप। देखिए, पीछे वाले बच्चों को हम साफ दे रहे हैं, राजू के अगल बगल वाले जो हल्ला कर रहे हैं, बता दीजिएगा ना। सीधा बता दीजिएगा, भगा देंगे उसको। ये पी है। बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, कहिएगा ना कि सीजीएल में नौकरी नहीं हो रहा है। इस चीज को पार करके लड़का आप टॉप रैंक लाता है, इस चीज को पार करके। आप लगे हैं कि हार्ड है, हार्ड है। अब वो इसी को टॉप करने के लिए इसी को पढ़ता है कि अरे यही तो क्वेश्चन छूटेगा सबसे, हमको बनाना है। आप लगे हैं, आपको नौकरी तो चाहिए, स्टेटस तो लगेगा ही दरोगा से लेके बड़ा बड़ा पोस्ट का। पर बड़े पोस्ट का क्वेश्चन नहीं बनाना है। खाली आपको यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करना है, सूत के सपना देखना है, स्टेटस लगा देना है बस, फिर सूत जाना है पसर के। गोर हाथ फैला के सुतिएगा। अच्छा, ये डीप है पी। ये क्यों अब नहीं बोलेंगे हमको, अब चुपचाप सीखिए। और कोई पॉइंट है? नहीं है। अच्छा, क्या क्या बोल रहा है? ये वाला ऐसे है, ये 12 है, और ये 12 है। ये वाला क्या है? ये 13 है। पक्का यहाँ 90 बना होगा। ठीक है, सुनेंगे, अब बोले हम। अच्छा, जो बोल रहे हैं सुनिएगा। अच्छा, अगर यहाँ भी तो 90 बना होगा। अब जो बोल रहे हैं सुनिए, एक लाइन में ना सिखाए तो बोलिए एक लाइन में बनेगा, एक लाइन में।
खाली मेरा बात सुनना होगा आपको, और इससे अच्छा तरीका नहीं मिलने वाला क्वेश्चन। अच्छा इतना तक तो सब हो गया आप, अच्छा इतना तो आप भी किए होंगे, अभी तक तो कुछ नहीं नया किए। अच्छा ये 90 बन रहा होगा, 13 के सामने 5 12 13 समझ में आता होगा। अच्छा हम करें कोई एक डिग्री ऐसे लेना होगा, कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम इसको थीटा ले लेते हैं। देखिएगा ये थीटा ले लिए, तो बच्चा से हम पूछे ये क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा 90 माइनस थीटा। क्या बोलेगा कि नहीं बोलेगा? काहे तो हम ये 90 है तो ये दोनों मिलके 90 है, तो ये थीटा है तो ये तो 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, गारंटी है ये थीटा होगा? अब बोले कैसे? अरे देखिए ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो गारंटी है थीटा होगा, तब ना ही 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बात खत्म। आप बोले सॉल्व हो गया? हम बोले हाँ सॉल्व हो चुका है। अब कुछ बस प्रेफरेंस के लिए कुछ ले लीजिए कि ये ए है, और अपने मन से ये कुछ मान लीजिए एक्स ले ले रहे हैं, और ये एक्स है और ये पूरा ए है, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस, बात खत्म। अच्छा देखिए अभी तक जो बनाए हैं ना, कोई कहे ना कि कुछ ज़्यादा किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। ये थीटा माने हैं तो अपने आप ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये थीटा होगा, तब ना ये 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो यहाँ भी तो 90 बन रहा है जी, तो यहाँ 90 सॉरी ओवर राइट कर दिया, दिखा नहीं। हम बोले ये कोने में क्या बन रहा है 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम बोल रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। आप बोलेंगे सिमिलर है सर, है सिमिलर कैसे? एंगल एंगल से, एंगल एंगल से सिमिलर। अच्छा कोई ज्यादा टफ काम नहीं करते हैं, अगर बच्चा भी बोले ना तो हम कहेंगे अभी तो कुछ किए ही नहीं, एक एंगल बस थीटा माने हैं, बाकी तो देवले था। समझ में आ रहा है? तो सिमिलर अगर हो गया तो एक बात आप बताइए, 90 के सामने इसमें कितना है 5, ठीक है 5 ही लिख लेते हैं, और इसमें 90 के सामने 12 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा इसमें 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, और इसमें ए, ऐसा आएगा। अच्छा यहाँ से ए और एक्स का रेशियो निकल जाएगा, देखिए तो क्या निकलेगा ए और एक्स का रेशियो? आप बोले हाँ सर इधर गुना कीजिए ना, निकलेगा किसे ने? निकाल तो कुछ भी देंगे आप। 12 5 ठीक लिखे हैं जी। ये ई है ना, तो हम कह रहे हैं क्या कट जाएगा? अच्छा घटे, हम ये 12 को इन्हें ला रहे थे, इस वाला उन्हें घटा के 7, ठीक है। तो एक्स और ए का रेशियो आ गया 7 और 12, तो ये तो रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप कह सकते हैं इसको के ले लेते हैं, ले लिए के। अच्छा इसका मतलब ये है कि ये ए जो है 12 के है, और एक्स जो है क्या है 7 के। पैथागोरस लगा रहे हैं, 90 के सामने 12 है, ऐसे लिखते हैं कि 7 के स्क्वायर ऐसे प्लस 12 के स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर। अब बोलेंगे कैसे किए, फिर से देखिए। अच्छा जो ए का वैल्यू है यहाँ क्या आया है 12 के। अच्छा ए का वैल्यू, ए का जो वैल्यू है मेरे पास 12 का के है, और एक्स का वैल्यू 7 का के है कि नहीं, 7 का के, ठीक है 7 का के। तो ये 7 के, ये 12 के, या 90 के सामने 12, तो पैथागोरस लगा के निकाल लें तो निकाला जाए। यहाँ 49 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर, 144 जोड़िए 193, ऐसा आ रहा है। तो यहां से सही है सर। तो के स्क्वायर बराबर, अच्छा के बराबर क्या आएगा 12/√अंडर। अच्छा ऐसा है ऑप्शन में? आप बताएं, हम डर रहे हैं ना कि इसका रूट नहीं निकल रहा है, कैसे आंसर आएगा? ओहो वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा ये किया गया, क्या मांगा है 12 के ना, तो 12 के मांगा है, तो 12 गुना 12 बटा,
अच्छा एक बात देखिए, आप ये नहीं दिख रहा है कि अगर कोई कहे कि ये टॉप लेवल में लोग बनाते हैं तो आपको लगेगा हाँ बनाते होंगे सब। टॉपे में, अन टॉप वाले तो छूते भी नहीं। और जो लोग पढ़ते ही नहीं है। क्या है? हो गया। देखिए आप एक और बात, कभी कभी बर्दाश्त करना है, महीने में एक दो दिन बर्दाश्त करना है। आप कुछ नहीं दिक्कत है, बर्दाश्त किया जाता है, एक के दो दिन तो करना है। आज आप बोलिएगा तो कहीं भी आप बोलिएगा, रेशियो से समझा सकते हैं। कुछ भी नया नहीं है, हो गया, लिखा है, लिखा रहा है। 21 अगस्त से शाम में बनेगा 3:30 में नया बैच, जैसे सुबह में सब होता है, अर्थमेटिक, एडवांस, रीजनिंग, वैसा ही शाम में होगा। तो जितने भी बच्चे आपके जान पहचान में हैं जरूर एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा, बाकी हम पम्पलेट छपवा के प्रचार उचार कर देंगे। और हम चाह रहे हैं कि शाम में खाली जगहों को बैच बना दिया जाए। रात में नहीं, 3:30 ऐसे भी ठंडा आ जाएगा एक दो महीने में। अक्टूबर तक तो आ ही जाता है मिड में, 2 महीने का बाद। कितना नंबर? ये बना लेगा बच्चा सब, यही बना के खुश हो जाइए। प्रियांशु नहीं करना है कुछ गड़बड़? बनाइए ना, बनाइए ना। पता है, पूरा मछली बेच रहा है सब बच्चा। बनाया जाए। ऐसा। सुबह में कल, सुबह में कल। अपने में नहीं कीजिए, बाद में कहिएगा हम बोलिए नहीं रहे थे। इतना अच्छा क्वेश्चन दिए हुए हैं, बच्चा लगा है दूसरे फेरा में। दोनों को अलग अलग बनाती तो ज्यादा समझ में आपको आता, बनाई सही है पर दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो समझ में आपको ज्यादा आएगा और फायदा होगा, अभी तो समझना ही है ना। पता है, ट्राई कीजिए, दुनिया ट्राई कर रहा है कि बने मेरा, और बहुत सारे बच्चे लगे हैं दूसरे फेरा में। अच्छा, एक सर्किल के अंदर वर्ग है, और एक बार सर्किल के अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज है, बस यही बस है। जिनका आएगा वो लोग हाथ उठा सकते हैं।
अच्छा, इस क्वेश्चन को सीखा जाए, क्योंकि रीजनिंग में भी एक रूल बचा हुआ है, उसको लिखवा देंगे तो कल से प्रैक्टिस टाइप का चला जाएगा। अच्छा सुनेंगे तो थोड़ा। अच्छा सुनिए। अच्छा ट्राई किए ना कुछ तो ट्राई किए। अच्छा इसको अगर बनाना है, सीखना है ना, तो दोनों को अलग अलग फिगर में बनाएंगे ना तो हम ज्यादा समझा पाएंगे, हमको लगता है। तो एक बात सुना जाए। एक बार क्या है, किसी वर्ग का भुजा एक्स है और और जो एक वृत्त के अंदर, सुना जाए सुना जाए। उठ के बीचे में चल जाता है तो कौन सी इमरजेंसी होता है ये लोग। अच्छा देखिएगा तो एक वर्ग है। अच्छा एक सर्किल के अंदर वर्ग दिख रहा है, सुनिएगा बात को। और एक और बोला है ना कि एक बार एक और सर्किल बना के, और इसके अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज, ऐसा है। अच्छा अब देखिएगा बात को। बनाने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, पर हम आपको बनाएंगे बताएंगे ना सबसे बेस्ट वाला। अगर आप ज्योमेट्री का सारा वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए, छूट गया है तो बाकी आपको समझ में आएगा। अच्छा इसमें अगर बात कीजिएगा ना, जैसे इसका वाला को एक्स माना है ना, और इसका वाला भुजा को वाई, आपको मालूम चला है, सब एक्स एक्स हो जाएगा, सब वाई वाई हो जाएगा। ज्यादा नहीं लिखा जाता है, गिजमिस दिखता है, इसीलिए एक्स बोल के सब बराबर है। ठीक है। वाई है, समबाहु त्रिभुज है, सब बराबर है। अब बात को सुनेंगे जो बोलेंगे। अब आपको मालूम है कि इन दोनों का रेशियो निकालना है, और आप देख रहे होंगे वेरिएबल मतलब नंबर्स में है, तो पक्का कुछ ना कुछ इसका रेडियस ले लीजिए, ताकि एक्स को रेडियस के फॉर्म में निकाल लेंगे और यहाँ वाई को रेडियस के फॉर्म में निकाल लेंगे। और रेडियस रेडियस कट जाएगा, एक्स वाई का आ जाएगा। तो हम अपने सबसे छोटा वन होता है, आप वन लेके देखिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, गड़बड़ नहीं। अगर आप वन लेंगे तो फायदा क्या होगा, रेशियो में बैठेगा। आप कुछ भी लीजिए ना, आप चाहे ना कुछ भी लीजिए, आर लेके बना सकते हैं, यहाँ ये भी बता रहे हैं। तो देखिएगा अब हम आप देखिए, अब आपके तरीके से चलेंगे ना, तो हम अगले वो हो जाएगा, वो एक्स वाला टीचर कहलाने लगेंगे। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं बेस्ट वाला क्वालिटी दे, बेस्ट वाला कहलाए। आप जहाँ पे हम वन लिख रहे हैं वहाँ आर लिखिए, कहाँ नहीं बन जाएगा, सब जगह बन जाएगा। हम कर रहे हैं कि इसका रेडियस वन मानेंगे, तो ये वन है तो ये भी क्या होगा, वन। तो यहाँ अगर हम बोले कि इसका जो ये क्या होता है, डायगोनल जो है वन वन क्या है, होता है रूट 2 इंटू भुजा, यही ना डायगोनल होता है। और ये क्या है, क्या सही लिखे हैं। अच्छा अगर हम इसका रेडियस यहाँ वन ले लिए तो ये भी तो वन हो जाएगा। और ये पूरा विकर्ण है वर्ग का, विकर्ण क्या होता है, रूट 2 इंटू भुजा। और ये किसके बराबर है, तो अगर हम यहाँ से x निकाले तो क्या आएगा, रूट 2, ये रेशियो आ जाएगा रूट 2 का। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये रूट 2 हो जाएगा। एकदम आसान लगा अभी। अच्छा अगर हम इसमें बात करें, अब सुनिएगा बात को। अच्छा इसका सेंटर होगा तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, रेडियस के बराबर है वन वन, और ये 120 होगा, बुझाया। क्यों 120 होगा, 60 का डबल। तो आपको एक ट्रायंगल ये मालूम है, ये ट्रायंगल जिसमें 120 बनता था, आपको याद है, ये और ये बराबर वन वन और रूट 3 लिखवाए होंगे, लिखवाए होंगे, देख लीजिएगा। कब लिखवाए, लिखवाए तो इतना है कि आप लोग लिखते लिखते मुंह बना लेते हैं। तो ये वन है, ये वन है, तो ये रूट 3 होगा। तो इसका जो भुजा आया क्या आ गया, ये रूट 3। तो हम कह सकते हैं वाई बराबर क्या आ गया, रूट 3। तो इसी का ना रेशियो मांग रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कितना आसान बना। अच्छा यही वन के जगह आर आर लिख लेते तो ये r√3 हो जाता, वहां रूट 3 r हो जाता, कट नहीं जाता। तो झूठ मूठ के आर को लेके क्या ढूंढना है, जब रेशियो बताना है तो। क्या आपको समझ में आया, ये वन माने तो ये वन है, तो पूरा विकर्ण 2 है, और विकर्ण होता है रूट 2 इंटू भुजा। कहाँ दिक्कत आएगा, कोई कहे दिक्कत आएगा तो हम बोले सीखने का मन नहीं है आपको, आने तो क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। हम बोले रेडियस वन माने हैं तो ये तो वन होगा, ये भी वन होगा, वन वन। 120 डिग्री कहाँ से आया, अरे समबाहु है तो ये 60 होगा। और सेंटर पे यहाँ 60 है तो यहाँ एक डबल बनता है, तो 60 का डबल 120 नहीं बनेगा। और ये 120 बन रहा है, ये वन है, ये वन है, और ये रूट 3 हो जाएगा। ये हम सिखाए हैं आपको, ये रेशियो लिखवाए हैं, कभी देखिएगा। हम कहीं लिखवाए होंगे किसी में, कहाँ लिखवाए, हाइट एंड डिस्टेंस में लिखवाए होंगे, और नहीं तो कहीं वो वाला में लिखवाए होंगे, साइन रूल में। आगे बढ़ेंगे, आप अभी ये लिख लीजिए ना, वन वन रूट 3 साइन रूल में लिखवाए हैं। आगे हाँ, पढ़ें आगे। रीजनिंग पढ़ाएंगे, रीजनिंग एगो तो रूले बाकी है।
मन भर गया क्या जी? अच्छा, रीजनिंग का रूल लिखाया जाएगा। तो ये लड़की लोग का बात हम नहीं टाल सकते, जीवन में कुछ और सीखे हो चाहे नहीं सीखे हो, इतना सीखे हैं। आगे बहुत अच्छा। खूब खुश है सर। ये गजब सर।